सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन। जब आप फाइनल एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वगैरह होगी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट पता है कि इसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। जो भी आप प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रैंक है, रैंक के बेस पर जो भी आपने कॉलेज वगैरह सिलेक्ट कर रखा है उसमें से एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा और उस कॉलेज को अलॉट करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार करके रखना है ताकि आप तुरंत ही जाके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो और फाइनली आपका एडमिशन जो है डन हो जाए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करके बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाएंगे, वहां पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट मेंशन है उन्हीं सबको हम बताने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे थे भैया जो टीसी है हमें टीसी किस तरीके से लेके आनी है अपनी, और हमारे पास अगर टीसी नहीं है तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरीके से सेम प्रॉब्लम ये थी कि जिन पे कैटेगरी है, यानी कि जो भी कैटेगरी लगा रखी है आपने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है, तो अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखा है हम वहां पे लेके चलते हैं आपको, और वहां पे जितनी भी चीजें आपकी मेंशन है वहां से हम आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं, राइट। एंड कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया। इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे एक्सप्लेन करके, और आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हम बना के बता देंगे कि किस तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भी बनवाने होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और वहां पे हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट पर। सो स्टूडेंट फाइनली हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो हम साइन इन वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का सेक्शन दे रखा होगा, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपका, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका इसके अंदर आपका बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, आपको इसी को मानना है। तो यहाँ पे देखो हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, यानी मेरा मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देखो सही तरीके से आपकी क्या क्या चीजें एक्सप्लेन है। सबसे पहले हम चलते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको आ जाना है। यहाँ पे देखिए हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं। सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे वो सब कुछ दे रखा है यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके। तो हम लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या चीजें एक्सप्लेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल है, इसी चीज को मानना है आपको। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड कैंपस फॉर फाइनल एडमिशन। फाइनल एडमिशन के टाइम पे जब भी आप जो भी सीट आपको अलॉट करी जाएगी जिस भी कॉलेज में, वहां पे जाते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं, और उस डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लीजिएगा, वरना आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको फाइनल एडमिशन के टाइम पे आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। सभी चीजें ध्यान से सुनिएगा। आपके पास टीसी नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, उसके मैं रिप्लेस पे बताऊंगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाओ अपना। तो ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे देख सकते हो यहाँ पे क्या मेंशन है। सबसे पहले नंबर पे आपका मेंशन है कि पेमेंट रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन पार्ट, यहाँ पे देख सकते हो पार्ट पेमेंट मेड बाय कैंडिडेट। इसका क्या मतलब है, इस पे आपको चाहिए पेमेंट रिसीप्ट चाहिए आपको। ये पेमेंट रिसीप्ट कैसे मिलेगी, जब भी आपको कोई भी सीट अलॉट कर दी जाएगी तो अलॉट कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, इस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। जैसे मान लो अपने मैकेनिकल मिल गई आपको जीबी पंथ में, तो उसकी फीस कितनी मान लो, इस तरीके से मान के चलते हैं अभी 20,000 है, तो आपको 20,000 फीस पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट कर लेने के बाद आप जब अपने आईडी को लॉगिन करोगे तो वहां पे आपका आ जाएगा फी पेमेंट वाला ऑप्शन। तो फीस पेमेंट वाले ऑप्शन से उसको क्या करना है, प्रिंट ले लेना है, और उस प्रिंट को आपको यहाँ पे अपने पास रखना है। एक तो इसकी 2 कॉपी आपको रखनी है, एक तो अपने पास रखिएगा आप, और यहाँ पे एक आपको इसलिए रखना है ताकि आप वहां पे जमा कर सकते हो। 2 आपको इसको कॉपी करा लेनी। तो ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट प्रिंट का मतलब क्या है। तो ये चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। उसको देखो सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट क्या है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको सही तरीके से। देखिए 1 बाय 1 में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट। तो इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला, कॉपी ऑफ रजिस्टर, देख सकते हो कैंडिडेट प्रोफाइल। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल आता है जब भी आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो वहाँ पे इस तरीके से 3 सेक्शन आते हैं आपके, अभी 4 आ रहे होंगे आपके। एक तो रैंक कार्ड हो गया, ये प्रेफरेंस वाला हो गया। सबसे स्टार्टिंग वाला जो होता है एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइनली क्लिक कर लेने के बाद आपको इसका प्रिंट ले लेना है, 2 प्रिंट ले लेना है, ठीक है। एक अपने पास रखना और एक आपको जमा करना होगा फाइनल एडमिशन के टाइम पे। तो ये चीज आपको क्लियर है, ग्रेट। अभी ये सारी चीजें करा लो क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है जल्दबाजी में। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या बोल रखा है, कॉपी ऑफ चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आप जो भी चॉइस सबमिट कर रहे हो है ना, उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए। तो एक आप अपने पास रखना और एक इनको सबमिट कर देना। तो ये चीज क्लियर होगी, 2 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, इनके चॉइस सबमिशन जो भी कर रहे हो, इनकी प्रेफरेंस फिलिंग जो भी कर रहे हो आप, उसका भी आपको प्रिंट चाहिए होगा। मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से प्रिंट लेना है। जैसे आप आईडी को लॉगिन करते हो 4 सेक्शन आते हैं, तो ये वाला जो आपका
सेक्शन है यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आपका सेव और उसके बाद है आपका प्रिंट वाला और उसके बाद क्लियर ऑल वाला। तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फाइनली उसका प्रिंट ले लेना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, ग्रेट। अब देखो हमारे इतने के बाद हमारा 4th नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट है, 4th नंबर पे इन्होंने बोला कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको, मेरा मतलब है जब भी आपको जो भी सीट अलॉट हो जाएगी तो वहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको यही बताना है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो इसको एक तो आपको 2 कॉपी करा लेनी है, एक अपने पास रखनी है और एक इंस्टीट्यूट को आप दे दोगे जब भी एडमिशन के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, 4 डॉक्यूमेंट हमने क्लियर कर दिए 1 बाय 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, 5th नंबर का डॉक्यूमेंट। देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ आप देखिए 5th नंबर पे क्या है, 1 मिनट, हाँ अब देखो 5th नंबर पे इन्होंने क्या बोला, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या फिर अगर आप पे नहीं है तो क्या कर सकते हो, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो ओरिजिनल, या देखो एक तो आपको ओरिजिनल होनी चाहिए और यहाँ पे लिखा 1 सेल्फ अटैच, यानी कि वही चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 फोटोकॉपी करा के रखनी है, एक अपने पास रखनी है और एक वहां पे सबमिट करनी है, तो एक आपको सेल्फ अटैच भी करनी है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो प्रूफ ऑफ डीओबी के लिए आप क्या करोगे, 10th की जो मार्कशीट है उसको दे दोगे, काम चल जाएगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, ग्रेट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 6th नंबर पर, 6th नंबर पे क्या बोल रखा है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन इशू बाय द बोर्ड। यानी कि ये चीज वही बोला इन्होंने कि अगर आप 10th पास आउट हो तो आपको 10th की क्या चाहिए, आपको मार्कशीट वगैरह चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप 12th पास आउट हो तो आपको क्या चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वही जो आपको मिलता है ना स्कूल से, वही चीज है ये, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटैच होनी चाहिए आपके पास फोटोकॉपी। यहाँ पे लिखा है इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज नॉट अवॉर्डेड एट द लेवल ऑफ द स्कूल। अगर आपको अभी तक ओरिजिनल आपको नहीं मिला है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट 2021 होंगे तो उनको अगर अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, इन्होंने लिखा रखा है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोडेड, यानी कि जो भी आप नेट से डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफ द मार्कशीट, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो ऑथराइज बाय द स्कूल। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप क्या करोगे, इसमें ना आप साइन करा सकते हो, जैसे आप जो भी ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, ठीक है, नेट से डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको क्या कराना है, प्रिंसिपल का साइन और वहाँ पे स्टैम्प कराना है, ये चल जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया, ग्रेट। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये 6 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। उसके बाद देखो 7th नंबर पे आपसे क्या बोला गया, 7th नंबर का हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका SC ST। ठीक है, ये देखिए अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसी को चेक करा जाता है। आप जब भी जाओगे ना एडमिशन के लिए, मान लो कैटेगरी बेस पे आपका एडमिशन हुआ है तो सबसे पहले आपसे यही बोलेंगे कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें दिखाओ, सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही मांगेंगे आपसे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, जनरल सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी को मेरा मतलब कोई भी सर्टिफिकेट को जरूरत नहीं होती, किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद देखो हमारा 7th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने 7th नंबर पे लिखा हुआ है कि SC ST जो पर्सन है, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, इन सभी को क्या करना होगा आपको, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, और ये आपका होना चाहिए, देख सकते हो ऑथराइज होना चाहिए, इशू बाय द यहाँ पे अथॉरिटी। तो ये चीज क्लियर है आपको। एंड देन उसके बाद एक और चीज देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे देखो ओबीसी वाला, तो ये ओबीसी के लिए भी दे रखा है, अगर ओबीसी का भी सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। ओबीसी वाले में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, प्लीज अभी वीडियो को पूरा देखिएगा ओबीसी वाले सभी स्टूडेंट, और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अभी नीचे की तरफ हम चलते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, वीडियो को पूरा देखना, वरना आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। तो अभी ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बोला है कि ओरिजिनल चाहिए और एक आपको सेल्फ अटैच चाहिए। तो क्लियर हुआ ये, ग्रेट। अब उसके बाद देखो हम नीचे की तरफ आते हैं, 8th नंबर पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है, देखिए 8th नंबर पे बोला गया है कि कंडक्ट, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए फ्रॉम द हेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन हैज बीन पास। ये चीज क्लियर है आपको, यानी कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे आपने 10th जहां से पास आउट कर रखा है, या फिर आपने 12th के बेस पर बढ़ाया तो जहां से आपने 12th पास आउट कर रखा है, तो वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेके आना होगा। वहां से आप करेक्टर सर्टिफिकेट ले आओगे फाइनली, और करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके पास नहीं है, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मान लो 2018 या फिर 2019 में पास आउट करा है, तो वो किस तरीके से लेके आएंगे, मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने सबमिट कर रखा है, इस टाइप से आपके प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे आप लेटर लिख सकते हो और उसके ऊपर गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लेने हैं। गेजेटेड ऑफिसर कौन से होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं, ये सभी आपके गेजेटेड ऑफिसर ही होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका, ग्रेट। और उसके बाद देखो हमारा 9th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने 9th नंबर पे लिखा हुआ है कि ये आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, यानी कि मेडिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये किस तरीके से बनेगा मैं एक बार आपको बता दूंगा। ये जितने भी आपके
डॉक्यूमेंट्स है ना अलग तरीके के, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, अभी और भी चीजें आएंगी, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो उनके लिए सेपरेट बनाऊंगा, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करके हमको आपको बता देंगे किस तरीके से भी बनाना है। तो अभी अगर आप ये तैयार भी नहीं करते तो कोई बात नहीं है, तुरंत बन जाता है 1-2 दिन में, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। जितने ऊपर बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर भी आप देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप किस तरीके से बनवा सकते हो। सिंपल देखो यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने अनेक्सर 3 में आपको जाना है। अनेक्सर 3 में जो भी फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है उसको प्रिंट निकलवा लेना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद वहाँ पे क्या करना है आपको, इसको लेके जाना है एमबीबीएस डॉक्टर के पास, वो फाइनली यहाँ पे स्टम्प कर देंगे अपना और साइन कर देंगे, फाइनली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनाना है, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारा 10th नंबर पे क्या है। 10th नंबर पे क्या बोल रखा है इन्होंने बोला कि अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ रैगिंग, ठीक है। तो रैगिंग के लिए आपको क्या चाहिए, अंडरटेकिंग चाहिए। ये इसका फॉर्मेट आपको कहाँ से लेना है, अनेक्सर 7 से लेना है। अनेक्सर 7 से ले लोगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है उसको फिल करके आपको वहाँ पे स्टम्प वगैरह लगवाना होगा। मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें स्टम्प नहीं लगवाना पड़ता, कभी कभी इसको स्टम्प पेपर पे भी बनवाना पड़ता है, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा 11। तो 11 में क्या बोल रखा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका वो डाउनलोड कर सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको डिजी लॉकर डाउनलोड करना है। डिजी लॉकर देखो प्ले स्टोर पे जाओगे, डिजी लॉकर टाइप कर लोगे और वहां से आपको क्या करना है, वहां पे आपको डालना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अपना आधार डाल देना, उसके बाद आपका आ जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसको डाउनलोड कर लो, बस चल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसको डाउनलोड कर लोगे फाइनली वो आपका चल जाएगा। उसके अलावा वो कुछ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, टीसी वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, 12th नंबर पे। तो 12th नंबर पे क्या बोल रखा है इन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ नॉन माइग्रेशन, यानी कि नॉन माइग्रेशन के लिए आपको अंडरटेकिंग चाहिए। ये आपको कहां से मिलेगा देख सकते हो, आफ्टर एडमिशन, यहाँ पे देखो ये आपको मिलेगा अनेक्सर 5 से, यानी कि अनेक्सर 5 में जो फॉर्मेट दे रखा है उसको आपको लिखना है या फिर प्रिंट उसका निकलवा लीजिए, और फाइनली वहां पे जो भी चीजें फिल आउट करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से उसको फिल आउट वगैरह करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तो किस तरीके से उसको फिल आउट करना है और किस तरीके से आपको अपना एडमिशन लेना, किस तरीके से, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको नॉन माइग्रेशन के लिए आपको वहां पे प्रिंट वगैरह निकलवाना होगा और किस तरीके से उसको फिलअप करना होगा। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। ये जितने भी आपके हैं ना अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे आपका नॉन माइग्रेशन हो गया या फिर यहाँ पे रैगिंग के लिए हो गया, तो इन सब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए बना देंगे ताकि आपको सही तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं एक ही चीज में बनाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इसीलिए, ठीक है, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ग्रेट। अब उसके बाद देखो हमारा 13 नंबर पे क्या है, 13 नंबर पे बोल रखा है अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये आपको चाहिए, ये कैसे मिलेगा, ये दे रखा है अनेक्सर 11 में मिलेगा। मैं बता दूंगा अनेक्सर 11 में किस तरीके से आपको जाना है, और वहां से आपको उसको डाउनलोड वगैरह करके आपको क्या करना है, इसकी प्रिंट वगैरह निकलवा के उसको मेरा मतलब फिलअप करके फिर आपको सबमिट करना होगा। मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको ये फिल आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ये ऐसी चीजें जिनकी वजह से आपका एडमिशन नहीं रुक सकता, ये ऐसी चीजें जितने भी है ना अनेक्सर वाले, तो इनकी वजह से आपका एडमिशन नहीं रुक सकता है, फिर भी आपको जमा करना है। ऐसा नहीं है कि जमा नहीं करना है, लेकिन एडमिशन नहीं कैंसिल हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन जो आपका होता है ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं तो माइग्रेशन दे देना, कोई बात नहीं। और उसके बाद 10th की मार्कशीट वगैरह हो गई, और आपको मैंने बता ही दिया 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास कंपलसरी। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका हाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इन सबकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 14 नंबर पे क्या बोला इन्होंने बोला है 14 नंबर पे लेटर फॉर रिकमेंडेशन फॉर द हेड ऑफ स्कूल इफ एप्लीकेबल फर्निश इन ओरिजिनल। यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, इसको आपको देना है अनेक्सर नंबर 2 से। ये जितने भी अनेक्सर वाले आपके दे रखे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि अनेक्सर को किस तरीके से आपको डाउनलोड वगैरह करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टम्प पेपर पे बनवाना है या फिर नहीं बनवाना, और बनवाना भी है तो किस तरीके से, और आपको फिलिंग वगैरह किस तरीके से करना है। तो अभी इतना ज्यादा परेशान मत होइए, इनकी वजह से आपका एडमिशन नहीं रुक सकता है, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट लास्ट तक रुके हुए हैं आप सबको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आपके नोट करके यहाँ पे दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। हम नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। इन्होंने क्या बोला देखो, सबसे पहले तो पर्सनल एक बार ये सब आप पढ़ लेना फिर भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पीडब्ल्यू वाले होते हैं, तो आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर पे आपका क्या मेंशन है, सेकंड नंबर पे मेंशन है आपका द ओबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, और ये आपका इश्यू होना चाहिए ऑन या फिर आफ्टर, ये ध्यान से देखिएगा, ऑन या फिर आफ्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 अप्रैल,
ठीक है। 2021 इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है या तो ये आपका कब रिलीज हो रहा हो, यानी कि ये या तो ये 1 तारीख का बना हुआ हो या फिर 1 तारीख से बाद का बना हुआ है, 1 अप्रैल से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और अगर ये इश्यू नहीं है इससे पहले का, देख सकते हो इन्होंने क्या बोला, अगर ये इससे पहले का है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी कंबाइंड विद, यहाँ पे लिख सकते हो वैलिड, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इशू ऑन द, देखो इन्हें डेट भी दे रखा है इन्हें, और वो इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस डेट के पहले का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड, और ये वैलिड कब तक होगा आपका, यहाँ तक। ये चीज आपको क्लियर है। अब यही सारी चीज मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था कि आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे कुछ भी छूट ना जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो मेरा मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, मेरा मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले का नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से मान लो किसी का यहाँ पे 1 मतलब फरवरी का है तो नहीं चलेगा, अप्रैल का होना चाहिए, अप्रैल का 2021 यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पढ़ लेना एक बार इसको आप डाउनलोड करके। और सेम इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ आ जाए तो और भी चीजें यहाँ पे मेंशन आपकी, और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें आपकी मेंशन यहाँ पे, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है, डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, चाहो तो आप सब इस सारी चीजों को पढ़ सकते हो। और उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ ये आपका यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। तो हमने तो इसी के साथ हमने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आपका क्या था, आपको चाहिए कि पेमेंट रिसिप्ट, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो चाहिए। सेकंड में क्या बोल रखा है आपका, सेकंड बोल रखा है कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि कैंडिडेट प्रोफाइल जो है उसकी कॉपी चाहिए। उसके बाद दे रखा है आपका कॉपी ऑफ चॉइस सबमिशन बाय कैंडिडेट, ये आपको चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है प्रोविजनल लेटर चाहिए, यानी कि जो भी सीट अलॉट होगी उसका प्रोविजनल लेटर। उसके बाद बोल रखा है आपको प्रूफ ऑफ डीओबी, यानी कि डीओबी का प्रूफ चाहिए, उसके लिए आप 10th की मार्कशीट दे रखा हो, दे सकते हो, मेरा मतलब। छठे नंबर पे क्या बोल रखा है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड, ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। एंड देन इसी तरीके से आपका क्या है, 7th नंबर पे देखो, 7th नंबर पे क्या बोल रखा है, SC ST OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। 8th नंबर पे बोल रखा है अगर आप हो तो, है ना, ये अगर आप हो तो, कैटेगरी अगर आप पे है तो ये आपको चाहिए। उसके बाद क्या बोल रखा है इन्होंने, 8th नंबर पे क्या बोल रखा है, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद 9th नंबर पे बोल रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बोल रखा है कि अंडरटेकिंग हमें चाहिए, किसके लिए, रैगिंग के लिए। और उसके बाद बोल रखा है टीसी चाहिए या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसके बाद 12वें नंबर पे क्या बोल रखा है इन्होंने बोल रखा है 12th नंबर पे कि आपको अंडरटेकिंग चाहिए नॉन माइग्रेशन के लिए। और उसके बाद 13वें नंबर पे क्या बोल रखा है इन्होंने, यहाँ पे दे रखा है अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट बाय मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी कि ये भी आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। तो अंडरटेकिंग वाले आपके जितने भी अनेक्सर वाले, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से रेडी वगैरह करने हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को आप सभी को ध्यान रखना है ये चीज कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2021 से बाद का बना होना चाहिए, पहले का नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर है, ग्रेट। तो जितनी भी चीजें हो सकती थी आज की वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज आप सब जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लेके आने वाले हैं कि आपको अनेक्सर वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं कि आपको अनेक्सर वाले जितने भी डॉक्यूमेंट है किस तरीके से आपको बनाने हैं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।